हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हैंड रिटन नोट्स आज बन नहीं पाया था, इसीलिए हमने एस्से का टॉपिक आज यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, एस्से के टॉपिक हम कई करवा चुके हैं। यहाँ पर आज आपका एक एस्से का टॉपिक है 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस एंड RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एस्से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पेपर में एस्से आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये एस्से हम बताएंगे नहीं कि किस प्रकार से बॉडी लिखना है, किस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। यहाँ पर पूरा हम एक मॉडल ही तैयार है, जो आपको एक थंबनेल में बुक दिया गया है दृष्टि आईएएस का, उसी का पूरा एक मॉडल यहाँ पर है। आपको पेपर में इसी प्रकार से वहाँ पर लिखना है, अगर अच्छे नंबर आपको एस्से में गेन करना है। ठीक है, यही जैसे ही यहाँ पर लिखा गया है, बीच बीच में कोटेशन दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा समझा भी दूंगा कि किसी प्रकार से आपको एस्से याद करना है। मतलब याद मत करिए, सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि यही है, यही हमको फैक्ट, यही यही बातें हमको वहाँ पर लिखना है, अगर इस प्रकार से एस्से आएगा तो। ठीक है, तो ये सामाजिक चुनौतियों से, समस्या से रिलेटेड एस्से हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे जान लीजिए, यहाँ से पहले भी हमने कई एस्से करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपसे एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि घटनासार, क्रॉनिकल, ये सब का क्विज वहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, तो मतलब करंट अफेयर का, तो वो आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 21वीं सदी में जाति प्रथा और समस्या से चुनौतियाँ। ठीक है, ऐसे ही ऐसे आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे ये लिखा गया है, चाहे RO की बात हो, चाहे पीसीएस की बात हो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नीचे यही लिखा गया है कि ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यालयों में गाया जाने वाला गीत बालमन को निश्चित तौर पर उत्साह से परिपूर्ण कर देने वाला होता है। मतलब ये जो गीत है आपको उत्साह से भरपूर कर देगा, कि भले ही सब कुछ अलग है, लेकिन हमारी सब कुछ मतलब एक हिसाब से एक ही है। मगर क्या है, व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। कविता का अंश यही देखने को मिलता है। पढ़ने सुनने में अवश्य भारत के आदर्श की यह छवि प्रस्तुत करता है, मगर सच्चाई पंक्तियों से मीलों दूर है। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि कुछ चीज़ें पढ़ने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये दूसरा क्या कर रहा है, देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर पहले आप किसी कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एस्से को, इसके बाद आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपका पढ़ने के बाद जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ कुछ कोटेशन, क्योंकि कोटेशन पर उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। देखिए, तथाकथित निम्न जाति, मतलब तथाकथित इसमें कहा गया है, निम्न जाति नहीं होते, लेकिन एक हिसाब से कहा गया है कि तथाकथित जिसको लोग कहते हैं निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में किसी जाति विशेष के बालकों पर अभद्र टिप्पणी व मारपीट, इस प्रकार की तमाम खबरें अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिल जाती है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, अगले ही दिन रद्दी के ढेर में जाकर कूड़ा बन जाती हैं। ठीक है, तो जो ये सब आने मतलब आए समय में होती रहती हैं कि यहाँ पर झगड़ा हुआ, वहाँ पर कुछ मतलब ये जो तथाकथित निम्न जात के बच्चों के साथ, ये सब एक ही दो दिन में समाचार सुर्खियों में रहते हैं। आप भी देखते होंगे, एक ही दो दिन समाचार सुर्खियों में रहते हैं, इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। चाँद को छू के चले आए विज्ञान के पंख, देखना है ये इंसान कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, चाँद को छू ले चले के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। ये गोपाल दास नीरज ने कहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। उससे पहले आपको
हर चीज़ें याद रखना पड़ेगा किसी के, मतलब अगर 50-60 ऐसे कोटेशन याद कर लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका एक दो कोटेशन वहाँ पर काम तो कर ही देगा, ठीक है। 21वीं सदी में जहाँ वैज्ञानिक खोजें पृथ्वी की सीमा से निकलकर मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुँच गई हैं, ऐसे में भारत में आम नागरिकों की मानसिकता जाति व धर्म के आडंबर तक ही सीमित है। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, चंद्रयान 3 भेज दिए हैं, ठीक है, लेकिन आज भी क्या होता है, भारत की लोगों की समाज की मानसिकता क्या है, वही जाति धर्म पर ही आधारित है, ठीक है। जातिगत उत्पीड़न, जातीय भेदभाव देश के हर हिस्से, हर प्रांत में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में विद्यमान है। तो ऐसे ही आपको जाति पर लिखना है, ठीक है। देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने में दशकों बीत जाने, संविधान निर्माण, अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनने के बाद भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तथाकथित उच्च तो अब देखिए, तथाकथित उच्च जातियों का वर्चस्व बदस्तूर जारी है, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक समानता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आज भी निम्न वर्ग हाथ फैलाए हुए मायूस खड़ा है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा गया है कुछ चीज़ें, मतलब अ, अ, जो आप लिखेंगे लगे कि हाँ उसमें कुछ जान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदुत्व में अस्पृश्यता का एक काला धब्बा है, ठीक है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 की बात कर रहा है ये। हिंदुत्व में अस्पृश्यता, जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन सकेगा, तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकेगा, ठीक है। प्लीज़ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके चैनल पर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता, सीसेट से लेकर एससे तक हर चीज़ यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। आरओ और पीसीएस के लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उपयुक्त तो वक्तव्य महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को ख़त्म करने के संबंध में दिया था। जो ऊपर वक्तव्य है इसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज स्वतंत्रता मिले दशकों हो गए हैं, गांव में बसने वाला भारत स्मार्ट सिटी की ओर देख रहा है, मगर निम्न कहे जाने वाले वर्ग की स्थिति शोचनीय है। मतलब जो निम्न जाति हैं उनकी आज भी स्थिति क्या है, सोचनीय है, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसमें आपको कुछ लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाति प्रथा के बीज मनुस्मृति नामक ग्रंथ से मिलते हैं। किससे मिलते हैं जाति प्रथा के बीज? मनुस्मृति नामक ग्रंथ से मिलते हैं, जहाँ भारत में रहने वाले लोगों को विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है। जहाँ जाति का अर्थ क्या है, वर्ण से लगाया गया था। समाज 4 वर्णों में बटा था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। किसमें बटा था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्रों को निम्न कोटि का रखा जाता था तथा समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसके बाद भारतीय महाकाव्यों में भी जाति प्रथा की क्रूरता देखने को मिली। महाकाव्यों में भी जाति प्रथा इसके उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण अगर वहाँ पर आप दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। महाभारत में कर्ण और एकलव्य इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तमाम योग्यताओं के बाद भी समाज में उनकी योग्यता की अपेक्षा करके जाति के आधार पर उनका विश्लेषण किया। इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर देखिए की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी पंक्तियाँ क्या हैं। अब देखिए ऐसे कुछ पंक्तियों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इससे लिखना है तो किसी दार्शनिक की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर एक अच्छा एस्से, मैं नहीं कहता कि हमेशा आप दार्शनिक ही बन जाइए, कोई ना कोई बुक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, दार्शनिक की। मतलब 1 ही घंटे टाइम दे दीजिए, लेकिन आप टाइम दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आपका एस्से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर सिर्फ आप यही देखते रह जाएंगे कौन बॉडी है, कौन कंक्लूजन है, कौन इंट्रोडक्शन है, तब नहीं। आप कुछ कंटेंट अपने दिमाग में डेवलप करिए एस्से के लिए, ठीक है। बिना डेवलप किए नहीं होगा, ठीक है।
जाति मतलब होगा लेकिन नंबर अच्छा नहीं आ जाएगा आएगा, ठीक है। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोल, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। जाति प्रथा एक संकीर्ण मानसिकता को प्रतिबंधित करती है। यह देश की सुचारू सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधक है। यही सब लिखना है आपको। ये ऐसे ही आप ये पेपर में 2020 में आया है, ठीक है। देखिए 2020 में आया है तो ऐसे ही आपका रिपीट भी होता है इससे, ठीक है। मतलब थीम लगभग वही होता है। अगर जो बुक ये आपको दिख रहा है इसी बुक से लगभग हर क्वेश्चन थीम वही बेस है आ रहा है। देश की राष्ट्रीय एकता के मार्गों को अवरुद्ध करती है। समाज में एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। सदियों से चली आ रही यह व्यवस्था आरंभ में कर्म पर आधारित थी। पहले क्या ये जाति व्यवस्था नहीं थी, ये कर्म, जो कैसा कर्म करता था वैसा ही था। अब उसको जाति में, मगर समय के साथ वर्चस्व प्राप्त करने वालों ने इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। जैसे जिसका जन्म जिस जाति में होता था उसी जाति का हो जाता था, अब हो जाता है, अभी भी होता है, ऐसे ही होता है। इससे एक वर्ग का तथाकथित स्वर्ण कहलाने लगे और वर्ग हमेशा लाभ में रहे। आज 21वीं सदी में यह कुप्रथा चली आ रही है। इस अस्पृश्यता का वास्तविक स्वरूप ग्रामों में दृष्टिगोचर है। मतलब अगर अस्पृश्यता का स्वरूप देखें, वास्तविक स्वरूप, अगर मैं कहूं कि आप अस्पृश्यता कहाँ देखते हैं, छुआछूत, जाति प्रथा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है, तो गाँव में ज़्यादा ये देखा जाता है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, तिरस्कार, जाति सूचक शब्दों का गाली की तरह उपयोग, अभद्र टिप्पणियाँ, निम्न कही जाने वाली जातियों को हाथ का पानी नहीं पीना, उन्हें तथाकथित सवर्णों के सामने बैठने के लिए बराबर का ओहदा न देकर जमीन पर बैठने के लिए कहना, दलित जातियों की बहु बेटियों पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत आज भी प्रचलन में है, ठीक है। यह उनके लिए बेहद आम बात है, ठीक है। झुको सिर्फ सहमति व्यक्त करता है। दलित व्यक्ति स्वयं किसी स्वर्ण के सामने बराबर की कुर्सी पर बैठने की ना तो इच्छा करता है ना ही हिम्मत। झुकी आंख, झुकी गर्दन से वह सिर्फ सहमति व्यक्त करता है। अगर आप अस्पृश्यता के बारे में अच्छी चीज़ें, मतलब क्या, अस्पृश्यता के बारे में अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ये सब मतलब जो प्रताड़ित हुए हैं ये सब, आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, वहाँ पर आपको वीडियो काफ़ी पड़े हैं, मतलब यूट्यूब पे आप देखिए, आपको फील होगा कि देखिए किस प्रकार से हमारे भारत में आप अस्पृश्यता विद्यमान थी, लेकिन आज काफ़ी हद तक सही हो गया है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से निम्न जातियों के साथ होने वाले अत्याचार के मामले बढ़े हैं, ठीक है, जिसमें झगड़े, मारपीट, अपराध का प्रयोग, जाति सूचक शब्दों, गाली की तरह प्रयोग, दलित युवतियों के बलात्कार के मामले हैं। वैसे तो भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से, जैसे जिस टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कानून भी एक लिख देना है, ठीक है। एक पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर यही है, ऐसे ही आपको लिखना है। मॉडल क्या कह सकते हैं, अगर ऐसे किसी जाति प्रथा पर आ गए यही लिख के आ जाएंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध हुए अपराधों को संज्ञान में लिया जाता है और निपटारा किया जाता है। दलितों जातियों को आरक्षण, मतलब दलित जातियों को आरक्षण मिलने के कारण शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसे देखकर अब अन्य लोगों को प्रतीत हो लोगों को प्रतीत होता है, मतलब यहाँ बार हो गया, प्रतीत हो कि उन पर अत्याचार खत्म हो गया है, वह समाज की मुख्यधारा में प्रतिष्ठा के साथ शामिल हो गए हैं, ठीक है। मतलब लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जब आरक्षण मिल गया है तो वो समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर
हिंदू में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन सकेगा, तभी समूचे विश्व में समानता का उपदेश दिया जा सकता है। जब हम हमेशा कभी समानता का उपदेश कम देते हैं, हम हमेशा किसका उपदेश देते हैं? सत्य और अहिंसा का। हमारे जो गवर्नमेंट है, ये दुनिया को सत्य अहिंसा का उपदेश देते हैं, कभी भी समानता का उपदेश नहीं देते बहुत कम है, ठीक है, दुनिया को, क्योंकि हम खुद ही समान नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर खुद ही भी इतनी ऊंची जात नीची जात की विडंबनाएं विद्यमान हैं। और देखिए यहाँ पर जाति प्रथा की चुनौतियों से लड़ने का प्रथम हथियार है शिक्षा व जागरूकता। यहाँ शिक्षा का अर्थ प्राथमिक शिक्षा से नहीं, बल्कि उस शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या से है। उच्च जो शिक्षा है उससे प्राप्त करने वाली संख्या से है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरी में अपना स्थान बनाकर अन्य पिछड़े युवक युवतियों के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकेंगे। समाज में स्वयं को के प्रति मानसिकता और सकारात्मक बदलाव के आधार पर स्थापित कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पहला क्या हो गया? शिक्षा। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकता है, तो ये शिक्षा भी एक बहुत अच्छा भूमिका अदा कर सकता है जाति प्रथा को समाप्त करने में। दूसरा क्या है? अंतर जातीय विवाह भी जातीय असमानता को कम करने में मुख्य नहीं मगर ठोस भूमिका अदा कर सकता है, ठीक है। ये देखिए अंतर जातीय विवाह आजकल बहुत मतलब अच्छे मतलब लंबे मतलब मैक्सिमम हो रहे हैं अंतर जातीय विवाह। तो आप भी अगर ये आप भी कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप भी किसी अधिकारी मतलब जब पढ़ ही रहे हैं तो अधिकारी बनेंगे, डीएम एसडीएम कुछ भी या बनेंगे, तो आप भी कुछ कम कर सकते हैं अंतर्जातीय विवाह करके, ठीक है। अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी आप करेंगे तो समाज आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। बन जाइए, इसके बाद एक इनिशिएटिव लीजिए, आप अंतर्जातीय विवाह करिए, कुछ समाज के लिए करिए, ठीक है, ताकि समाज में इस तरह की प्रथाएं समाप्त हो सकें। अब देखिए अनेक स्थानों पर अंतर्जातीय प्रेम विवाह की न सिर्फ सामाजिक अस्वीकृति होती है, बल्कि ऐसे जोड़ों की निर्मम हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। सार्वजनिक तौर पर गांव के मुख्य स्थान पर टांग दिया जाता है। आवश्यकता है कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों के सामाजिक बहिष्कार, देखिए कह रहा हूँ ना, समाज जीने नहीं देता, ऐसे ही होता है, आज भी होता है ये सब, ठीक है। बहिष्कार की तथा प्रशासन द्वारा नवविवाहित जोड़ों को संरक्षण देने की तो साथ ही ऐसी हत्याओं व प्रताड़ना के विरुद्ध सख्ती से कदम उठाने की। तो आप भी अगर अधिकारी बन जाइएगा किसी जिले का, किसी तहसील के एसडीएम अगर होंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे जो केस आएंगे आप उनको अपने स्तर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनडी वार्सेल का एक कर्तव्य बिल्कुल सटीक बैठता है कि वह कहते हैं कि समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वास्तव में आपको ही बदलना पड़ता है। जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत सोडोनों ने स्वयं को सामाजिक तौर पर उच्च रखा, जिसका आधार सिर्फ जातिगत उच्चता है। इसकी एक हानि इस प्रकार से देखने में आती है कि समाज जातीय भेदभाव व अत्याचार सहते सहते अब निम्न कहे जाने वाले वर्ग स्वयं को हिंदू कहना पसंद नहीं करते, ठीक है। जो निम्न जाति अब स्वयं को हिंदू कहना वो पसंद नहीं करते। असंख्य निम्न वर्गीय हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन की मानसिक वृद्धि हुई है। लोग ईसाई और इस्लाम धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की स्वीकारता बढ़ी है। अब यहाँ पर देखिए धर्म परिवर्तन का यह सिलसिला निश्चित ही देश की प्रगति में बाधक है। राष्ट्र की प्रगति में बाधक होने के साथ साथ सामाजिक प्रगति का मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। वर्तमान समय की यही मांग है कि देश की जाति व्यवस्था को ऊपर से ऊपर उठकर समानता के विकास का मार्ग अग्रसर करें और न कि जाति व्यवस्था की चुनौतियों के दुष्चक्र में फंसकर सामाजिक व नैतिक निम्नता की ओर देश को धकेलें, ठीक है। तो यही इतना आपको लिखना है। तो कि देखिए आपको सिर्फ इतना ही आपको चीज़ें लिखना है, बीच बीच में क्या करना है, कोटेशन लिख देना है, ठीक है कुछ,
और आप जो समाज में चल रहा है कुछ याद इसमें नहीं करना है। देखिए जब आप एस्से लिखें तो जैसे इस एस्से को आप कैसे याद करेंगे, इस एस्से को याद करने का कुछ याद मत करिए, कुछ चीज़ें आप लिख दीजिए। एक कोटेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसके बाद कि क्या क्या होता है मंदिर प्रवेश में नहीं होता, मतलब एक डायग्राम के फॉर्म में लिख दीजिए कि अगर ये ऐसे लिखना है तो ऐसे ऐसे एक डायग्राम बना लीजिए। पेपर में जब बैठिए तो एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखना है, फिर उसी डायग्राम के थ्रू पूरा ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, बस यही आपको करना है, चाहे शिक्षा पर मतलब समाज में आगे हो, चाहे अंतर्जातीय विवाह पर, चाहे और किसी पर, ठीक, धर्म परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट लिख के आप क्या कर सकते हैं, उसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। तो आप अगर बने रहेंगे मैं आपको कई ऐसे करवा दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ किस प्रकार से ऐसे करना है। ठीक है, तो आप सब अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं इससे काफ़ी ऐसे करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे समय पे तो आपका पेपर तक आरओ तक इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो पुराना वीडियो आप नहीं देखे वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आपको पता चलेगा पेपर में किस प्रकार से इससे को लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।